उस छुअन में कुछ था, मानो जिस्म में अनगिनत फूलों की खुशबू बस गई हो। बारिश की हल्की हल्की फुहारों का एहसास था उस छुअन में। कभी कभी क्षण भर में भी जीवन के अनंत पलों की एक साथ जिया जा सकता है। मैंने उस पल वही महसूस किया। खूबसूरती और इच्छा का संगम भर सी गई मैं उस स्पर्श से। किसे पता था कि वह एक छुअन मेरी जिंदगी की दिशा को ही बदल देगी। ढेर सारे रंग भर कर फिर उसे कुछ पल आँखों में तैरता प्यार भी कभी-कभी पूरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी होता है। किताबी बातें नहीं, ज़िंदगी का सच है यह। लेकिन सिर्फ़ खुशनुमा लम्हे को जीने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। प्रिंसिपल सर को कुछ कागज़ देकर लौट ही रही थी कि उन्होंने एक फ़ाइल थमाते हुए कहा, "काजल, ये ज़रा प्रोफ़ेसर सुधीर को दे आना, अर्जेंट है। चपरासी को दूँगा तो वह उन्हें ढूँढने में ही वक़्त लगा देगा।" सुधीर, इस नाम का भी कोई प्रोफ़ेसर है क्या कॉलेज में? कॉलेज यूनियन होने की वजह से मैं अमूमन हर प्रोफेसर को पहचानती थी। मेरी नज़र में तैरते सवाल को पढ़ते हुए प्रिंसिपल साहब तुरंत बोले, "नए आए हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं। तुम ठहरी मनोविज्ञान की छात्रा। कैसे जानोगी? अभी साइंस लैब में होंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी।" मैं सीधे साइंस लैब की ओर बढ़ गई। सोचा था कि कोई अधेड़, बहुत ही गंभीर किस्म का प्रोफेसर चीर-फाड़ या किसी नए प्रयोग में लगा होगा। साइंस लैब में जाकर खड़ी हो गई थी मैं। सन्नाटा था हर तरफ। दोपहर बाद वैसे भी उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती थी। आखिरी पीरियड के लिए स्टूडेंट कम ही रुकते थे। कॉलेज से बंक मारने का अपना ही एक अलग ही लुत्फ़ होता है, मस्ती और शरारत। यस, एक स्वर गूंजा। मुझे लगा जैसे एक साथ कई घंटियां बज गई हो, जैसे झरना कल-कल करता बहने लगा हो, जैसे किसी ने बांसुरी पर मीठी तान छेड़ दी हो। मैं हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में जब मैंने उन्हें फाइल पकड़ाई तो हाथ छू भर गया उनसे। उस छुअन से मेरी जिस्म में एक मादक लहर सी दौड़ पड़ी। भरपूर नज़रों से देखा उन्हें। जाने क्या हो गया था मुझे उस पल। ना कोई संकोच, ना डर, ना किसी किस्म की झिझक, कुछ भी तो मुझे रोका नहीं था। आवाज़ और छुअन की तरह उसके चेहरे में भी एक कशिश थी। काम देवता हो जैसे। हाँ, यही ख्याल आया था मेरे मन में। फाइल दे दी, काम खत्म, पर मन था कि वहीं ठहरे रहने के लिए मजबूर कर रहा था। बात करने के लिए भी तो कोई विषय या बहाना चाहिए होता है। कोई स्टूडेंट हो तो 10 निरर्थक बातें भी की जा सकती है या फिर बेवजह हंसी ठहाके ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन वे तो प्रोफेसर थे। उस पर पहली मुलाकात, वह भी बिना परिचय के, फिर भी ढीठ बनी खड़ी रही वहीं। एक स्मार्ट प्रोफेसर ठीक मेरे सामने खड़ा था। मैं सुधीर हूँ, साइंस का प्रोफेसर। 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। क्या अंदाज था, मानो एक शब्द कदम ताल करता चल रहा हो, जैसे फिसलने की जल्दी न हो शब्दों को भी। नहीं, मैं बुरी तरह से झेप गई थी। क्या सोच रहे होंगे प्रोफेसर भी, कैसी लड़की है? मैं काजल, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स। मैं अटक अटक कर जवाब दिया। चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी उनके। ओह, दिल किया कि किसी तरह से उस मुस्कान को अपनी हथेलियों में कैद कर सदा के लिए अपने पास संजो कर रख लूं। मन की बातें पढ़ती हो भाई? हम तो शरीर विज्ञानी हैं। शरीर का चीर-फाड़ कर उसका अध्ययन करते हैं। मन के भावुक व कोमल तंतुओं को पहचानने की, पकड़ने की समझ नहीं है हमें। सोच रही होगी कि कितना बोरिंग प्रोफेसर है, एकदम क्रूर। फिर वही मादक हंसी उसके होठों के सौंदर्य को छलकाते हुए फैल गई। कामदेव का रूप है और मन में भावों को न समझने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे दिमाग में संवाद के बीच भी उठापटक चल रही थी। वह व्यक्ति कहीं से भी बोरिंग नहीं हो सकता। भावनाओं का अथाह समुद्र उसके अंदर तेज गति से हिलोरे लेता होगा। यह मान रही नहीं रहे सो बात अलग है। मन से फिर झुठलाया मुझे। क्या सोचने लगी? प्रोफेसर ने टोका। वह कुछ हैरान से दिखे थे शायद मेरा व्यवहार व चेहरे की प्रतिक्रिया देखकर। कुछ नहीं सर, चलती हूँ तेज कदमों से। चलते हुए और अपनी सांसों को नियंत्रण करते हुए मैं जब साइंस लैब से निकली तो महसूस हुआ कि मेरे अंतर्मन का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया है। कहाँ चली गई थी? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे। सामने से आती मीना ने दनादन प्रश्न दाग दिए। कहीं नहीं चाहती थी मुझे उस क्षण बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। क्या बात है? कुछ बदली सी लग रही है। क्या खो गया है तेरा? मीना ने चुटकी ली। कहाँ ना, कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाय। जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर लगभग भागती हुई मैं लाइब्रेरी में घुस गई। एक खाली कोने में बैठी काफी देर तक खुद को संयत करने की कोशिश करती रही। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? पहली बार तो किसी पुरुष को नहीं देखा था मैंने। कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट थी, इसलिए एक बिंदासपन भी आ गया था मुझ में।
अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने को हमेशा तैयार रहती थी। हर समय कुछ न कुछ करने की धुन सवार रहती थी मुझ पर। बहुत कोशिश की पढ़ने में दिल लगाने की, पर लग नहीं रहा था। जैसे उनकी छुअन मेरे शरीर में बस गई है और मुझे सलाह रही है। घर पहुंचकर सीधे पलंग पर जाकर लेट गई। अपने हाथों को देखा जिसमें प्रोफेसर सुधीर का स्पर्श था। सब कुछ बहुत संगीतमय लग रहा था। पायल की रुंझुन मेरे हृदय के तारों के साथ लय मिला रही थी। शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को निहारा। गालों पर गुलाबी रंगत छा गई थी। आंखों में सपने खुमार बनकर तैर रहे थे। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो महसूस हुआ कि रात भर में मैं बदली सी हो गई हूँ। हाय काजल, क्या हुआ? रात भर सोई नहीं क्या? मीना ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। मेरी अल्लड़ता और बिंदासपन को जैसे विराम लग गया था। आंखों में शरारत के बजाय सिर्फ तलाश समा गई थी। आज सब पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम चलोगी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मीना मेरा साथ नहीं दे रहे थे। सब पढ़ाई में तो क्या मन लगता। फ्री पीरियड होने की कदम साइंस लैब की ओर मुड़ गए। हमेशा मेरे साथ रहने वाली मीना को यह बहुत अजीब लगा। प्लीज़, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती और मुझे यकीन है कि मेरी दोस्त होने के नाते तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। मीना की आंखों में ढेरों प्रश्न व चेहरे पर परेशानी की सिकन देख मैं उसे समझाने लगी, पर जानती थी कि मैं उसे नहीं, खुद को समझा रही हूँ। किसे ढूंढ रही हो? साइंस लैब में झांकते हुए जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। पलटी तो देखा प्रोफेसर सुधीर खड़े थे। नहीं, वो मैं लगातार 3 पीरियड्स थे। अभी फ्री हुआ हूँ, लैब में सामान रखना था, सो चला आया। आओ, तुम्हें अपने हाथ की बनी कॉफ़ी पिलाता हूँ। अभी बहुत लोग से मेरी दोस्ती नहीं हुई है, तुम ही साथ दे दो। मैंने देखा प्रोफेसर ने लैब में ही कॉफ़ी बनाने का सारा सामान रखा हुआ था। सुधीर बोले, दरअसल मैं जिस कॉलेज में रहा हूँ, मेरा ज़्यादा वक्त लैब में ही बीतता है, इसलिए कॉफ़ी का सारा प्रबंध करके रखता हूँ। यही एक बुरी आदत है मुझ में। वही प्यारी सी हंसी होठों पर तैर गई। मेरा मन बेचैन हो उठा। उनके चेहरे को अपने हाथों में भर कर चूमने को जी कर उठा। अपने ही ख्यालों से मैं कांप उठी। कप पकड़ते हुए ही हाथ कांपे, माना कि मनोविज्ञान की छात्रा हो पर हमेशा खोए खोए रहना या सोचते रहना भी ठीक नहीं है। हंसो भाई। फिर वही खिलखिलाहट। नहीं नहीं बैठ सकती अब। और कप रखते हुए बोली, चलती हूँ। कुछ काम याद आ गया क्या? हाँ, नोट्स बनाने हैं, इसलिए बात अधूरी छोड़ मैं तेजी से बाहर निकल आई। माथे पर आई पसीने की बूंदे को पोंछते हुए मैं तेज सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। प्यार के रेशे मन से होते हुए शरीर में समा गए थे। प्रोफेसर का चेहरा, उनकी बातें, उनकी हंसी पढ़ती तो अक्षर पर उन्हीं वही सब उभर आता। बुलंद आवाज में अपने व दूसरे के हक के लिए लड़ने वाली मैं। जब भी यूनियन की किसी मीटिंग में बैठती तो ध्यान ही नहीं लग पाता। मीना के आगे सब कुछ उड़ेल गई थी मैं। एक दिन दिल हल्का हो गया था। कह दे न उस प्रोफेसर को दिल की बात। इतनी बिंदास हुआ करती थी तू। उसके सामने आते ही क्यों तेरी आंखें झुक जाती है, बर्फ की तरह पिघल जाती है। तू कहे तो मैं बात करूँ ना? कभी नहीं। घबरा कर उठ खड़ी हुई थी मैं। अपने और उसके बीच किसी को नहीं आने दे सकती। 3 महीने कसमकस में ही बीत गए। सर्दियाँ आ गई थी। लगातार 3 छुट्टियाँ थी। दोनों के बीच वार्तालाप का सिलसिला बेशक कायम था, पर अधिकतर प्रोफेसर ही बोलते थे। मैं चुपचाप बैठी उसकी बातें सुना करती थी। बहुत हुआ तो हाँ हूँ में जवाब दे देती। उस दिन लास्ट पीरियड अटेंड कर जब मैं निकली तो बस स्टैंड पर कोई नहीं था। मीना उस दिन नहीं आई थी। मैंने सोचा इस वक्त अगर प्रोफेसर आ जाए तो करवट बदलती रात की बेचैनी कम हो जाए। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कार से झांकते हुए प्रोफेसर सुधीर ने आवाज़ लगाई। मुराद पूरी हो गई थी मेरी। मैं इस 3 दिन की छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे तो यहाँ तक नहीं पता था कि वह कहाँ रहते हैं। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं भी। सच तो यह था कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। देहरादून में मेरा परिवार है, वहीं जा रहा हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? डरते डरते मैंने पूछा। मेरी पत्नी, माँ और एक छोटी बहन है। झनाक कुछ टूटा था मेरे भीतर। सब कुछ धंसने लगा था मेरे भीतर। आंसू पलकों पर तैर गए। मैंने सपने देखे थे बिना यह जाने कि सुधीर की ज़िंदगी में और कौन है। गलती मेरी थी। प्रोफेसर ने तो कभी भी किसी तरह का वादा नहीं किया था, ना ही उनकी बातों से कभी लगा कि वह भी एक प्रोफेसर और छात्र का रिश्ता ही तो वह अब तक निभाते आ रहे थे। जानती हो, किसी से दोस्ती होने के बीच एक केमिस्ट्री काम करती है काजल, वरना हमें जीवन के कारवां में अनगिनत लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के। हम अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें फ़िल्टर कर लेते हैं। बस कुछ लोग ख़ास बन जाते हैं, जैसे तुम। एक दिन बातों बातों में इतना कहा ज़रूर था उन्होंने। तब ख़ास होने का गर्व चेहरे को गुलाबी कर गया था, लेकिन खास होने का अर्थ मैंने अपने मन में अपनी इच्छा व चाह के अनुसार प्यार से लगाया, तो उनका क्या दोष है।
यहीं उतार दीजिए। रुंधे गले से किसी तरह खुद को संयम कर मैंने कहा। सुधीर ने बिना कोई सवाल पूछे गाड़ी रोक दी। कल दोपहर 3 बजे मेरी ट्रेन है, छोड़ने आओगी? उनकी आवाज़ में अनुरोध था या फिर दर्द? यह समझने की शक्ति मेरे भीतर से खो चुकी थी। प्यार महसूस तो किया था मैंने, पर मेरी चाह अधूरी रह गई थी। उनके चेहरे को हाथों में भर चूमने की चाह। स्टेशन पर वह एक जगह यूं खड़े थे मानो मेरा ही इंतजार कर रहे हो। तेजी से बढ़ी थी मैं उनकी ओर। यकीन था तुम आओगी। मेरे बस में नहीं रह गया था इस वक्त खुद को संभाल पाना। बस ही निकले आंसू वैसे। मैं चाहता तो खुद रोक सकता था, पर तुम्हारी आंखों में जो प्यार का समंदर हिलोरा मारता है ना, वह मुझे हर बार डगमगाता रहा। हर बार चाहा नहीं, नहीं मिलता। जरूरी ही नहीं कि मिलकर ही पूर्णता प्राप्त हो। हमारा जो मन है ना, उसमें बहुत सारे कोने होते हैं और हर कोने की एक अलग अहमियत होती है। कोई जगह प्यार की होती है तो कोई कोना दोस्ती का, कोई स्नेह व लगाव का, तो कोई नफ़रत का भी। तुम्हारा निश्चल प्यार मेरे मन में एक कोने में सदा बसा रहेगा। किस रूप में कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्यार पर पहला अधिकार मेरी पत्नी का है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नियति तो देखो, मैं तुम्हें भी धोखा नहीं देना चाहता। विश्वास का कोना सुरक्षित रहेगा काजल। मेरे भीतर विश्वास हो तुम मेरा। मुझसे वादा करो, अपने को बिखरने नहीं दोगी। मैंने कल सच नहीं कहा था। मैं छुट्टी पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है। इसे मेरी कमजोरी या पलायन मत समझना। नज़दीकी रहता तो तुम्हारा मन रोज़ एक नए सपने बुनता, जिन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता। मैं सिर्फ़ सुन रही थी, शब्द को अपने आँसुओं के साथ पी रही थी। जानता हूँ मैं सँभाल लोगी अपने आप को। एक योग्य मनोचिकित्सक के रूप में देखना चाहता हूँ तुम्हें। मेरा विश्वास झुठलाओगी तो नहीं ना? झील सी गहरी आँख, उनकी आँखों में पर नीलापन और चेहरे पर उदासी फैल गई। स्टेशन की गहमा-गहमी, आती-जाती ट्रेनों का शोर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बगल से तेज़ी से निकलते लोगों के बीच भी लगा कि हम दोनों एक किनारे पर खड़े हैं। आस-पास फूलों की लंबी कतारें हैं और संगीत की मधुर लहरियाँ हमारे बीच लहरें ले रही हैं। मैंने उनके चेहरे को हाथों में भर भर कर चूम लिया।